नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो पे बात करेंगे आने वाले 15 दिनों का फोरकास्ट के बारे में। बंगाल की खाड़ी पे एक नया स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने की संभावना है। उसका ट्रैक इंटेंसिटी क्या होगा, कहाँ पर असर होगा और मॉनसून का वापसी पर इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें पूरी जानकारी पाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और भी ज़्यादा जानकारी ऐसे ही पाने के लिए। तो सबसे पहले आने वाले 5 दिनों पे कहाँ पर कैसी बारिश हो सकता है, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले मॉनसून का वापसी पर बात करेंगे। तो आईएमडी का ये ऑफिशियल मैप है, और आईएमडी के फोरकास्ट के हिसाब से मॉनसून का वापसी का प्रक्रिया शुरू हो चुका है पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों पे। अपने सामान्य समय से लगभग 2 से 3 दिन पहले से ये मॉनसून का वापसी का प्रक्रिया शुरू हुआ है। और कंडीशन अच्छा है, सपोर्टिव है कि ये वापसी का प्रक्रिया, विड्रॉल का प्रोसेस राजस्थान के और कुछ हिस्सों के साथ साथ पंजाब गुजरात के भी कुछ हिस्सों से भी हो सकता है आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान तक। और आज से 22 सितंबर तक देश के कई इलाकों पे बारिश का संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत के अरुणाचल प्रदेश पे आज और 16 सितंबर को बहुत भारी बारिश कुछ हिस्सों पे हो सकता है। और नागालैंड, मणिपुर, असम, मेघालय के कुछ हिस्सों पे आज और कल भारी बारिश भी हो सकता है। और दक्षिणी भारत के तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटका के कुछ हिस्सों पे आज से 19 सितंबर तक बारिश हो सकता है। और 17 सितंबर को कोस्टल आंध्र प्रदेश और साउथ कर्नाटका के कुछ जगह पर भारी बारिश भी हो सकता है। और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्सों पे आज से 19 सितंबर तक बारिश हो सकता है, जिसमें से आज बिहार, झारखंड और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल के साथ आसपास के हिस्सों पे बहुत भारी बारिश कुछ हिस्सों पे हो सकता है। और पश्चिमी भारत के हिस्सों पे जो कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ जगह पर आज अति भारी बारिश हो सकता है। और आज और 17 सितंबर तक कोंकण, गोवा के साथ मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और आसपास के हिस्सों पे भारी बारिश भी कुछ जगह पर हो सकता है। और उत्तर पश्चिमी भारत के जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ जगह पर भारी बारिश आज हो सकता है। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पे आज से 19 सितंबर तक भारी बारिश कुछ जगह पर हो सकता है। और अगले 3 दिनों पे पश्चिमी भारत के राज्यों पे थोड़ी ज़्यादा अच्छी बारिश हो सकता है, जबकि बाकी राज्यों पे थोड़ी बहुत बारिश, हल्की बारिश का संभावना दिखाई दे रहा है। तब चलिए बात करते हैं कि मॉडल्स का फोरकास्ट क्या है आने वाले नया सिस्टम पर, और उसका प्रभाव कहाँ पर होगा, ट्रैक क्या होगा और मॉनसून का वापसी पर क्या असर पड़ सकता है। तो सबसे पहले जीएफएस मॉडल के फोरकास्ट के हिसाब से देखेंगे कि जीएफएस मॉडल फिलहाल नया सिस्टम पर क्या जानकारी दे रहा है। तो ये जीएफएस मॉडल का मैप है। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम फिलहाल 21 सितंबर के आसपास जाएंगे तो जीएफएस मॉडल फिलहाल बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी भाग पर कुछ सर्कुलेशन का फॉर्मेशन का संकेत दे रहा है। और उसके असर से पूर्वी भारत के राज्यों पे जैसे कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और आसपास का आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सभी हिस्सों पे बारिश का संभावना यहाँ पर बढ़ सकता है 21 सितंबर से खास करके। मतलब जीएफएस सिस्टम दिखा रहा है, बट उसको इतना ज़्यादा इंटेंसिफाई या स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखा नहीं रहा है, बट इसकी वजह से बारिश पूर्वी भारत पे बढ़ेगा। लेकिन ये सिस्टम को जीएफएस मॉडल 25 सितंबर के आसपास उड़ीसा के आसपास क्रॉस करा रहा है, और क्रॉस कराने के बाद इसको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरफ भेजने की कोशिश कर रहा है। और ये सिस्टम को कम से कम 28 या 29 सितंबर के आसपास पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास और राजस्थान के पूर्वी हिस्सों के आसपास लाने के बाद उत्तर प्रदेश की तरफ इसका ट्रैक को ये मोड़ रहा है। तो ऐसा हुआ तो जीएफएस मॉडल जो दिखा रहा है उसके हिसाब से अगर ऐसा हुआ तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पे सितंबर के आखिरी हफ्ते के दौरान काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकता है। लेकिन बाकी राज्य पे इसका कोई बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। और गुजरात के भी कुछ जगह पर इसके चलते बारिश का संभावना है, ऐसा जीएफएस मॉडल भी दिखा रहा है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान पे जहाँ पे मानसून का वापसी का प्रक्रिया शुरू हो चुका है, वहां पर इसका प्रभाव जीएफएस मॉडल के हिसाब से यहाँ पर शायद ना हो, ऐसा यहाँ पर जीएफएस का संकेत है। तो अगर हम ईसीएम एआई मॉडल को देखेंगे
तो आप ECMWF-AI मॉडल को देख सकते हैं। ये भी सिमिलर फोरकास्ट दे रहा है। अगर हम देखेंगे तो कम से कम 23 सितंबर के आसपास यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी भाग के आसपास पे एक लो प्रेशर सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये सिस्टम कम से कम 25 सितंबर के आसपास इंटेंसिफाई करके डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है, ऐसा ECMWF-AI मॉडल दिखा रहा है। और ये उड़ीसा के आसपास 26 सितंबर के आसपास क्रॉस कर रहा है, और क्रॉस करने के बाद ये कम से कम छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान के आसपास जाके उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ यहाँ पर ट्रैक को मोड़ रहा है। आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो, अगर ECMWF-AI का मॉडल का जो फोरकास्ट है वो सही हुआ, अगर ऐसा हुआ तो इसके चलते सितंबर 23 से लेकर 26 के बीच पे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों पे भारी से अति भारी बारिश हो सकता है, और झारखंड के साथ बिहार के हिस्सों पे भी अच्छी बारिश इसके चलते हो सकता है। और उसके बाद जो मध्य प्रदेश और आसपास के जो महाराष्ट्र के साथ गुजरात के कुछ हिस्सों के साथ राजस्थान और उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तराखंड के हिस्सों के साथ हिमाचल प्रदेश के हिस्सों पे भी इसके चलते बारिश बढ़ सकता है, खास करके 28 सितंबर के आसपास से 28 से पूरे 1 अक्टूबर के दौरान तक इसके चलते ये सभी हिस्सों पे भी बारिश बढ़ सकता है, क्योंकि सिस्टम के ट्रैक को ECMWF-AI मॉडल मध्य प्रदेश के आसपास लेने के बाद इसको उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ ट्रैक को मोड़ रहा है। मतलब अगर ये ट्रैक सही हुआ तो सिस्टम सितंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर अक्टूबर के शुरुआती दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत को भी प्रभावित कर सकता है। इसके चलते जो उत्तर भारत के राज्यों पे बारिश भी बढ़ सकता है। तो दोनों GFS और ECM-AI मॉडल का फोरकास्ट को ध्यान से देखेंगे तो दोनों मॉडल्स पे काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज है, खास करके सिस्टम के ट्रैक, इंटेंसिटी, प्रभाव को लेकर। दोनों मॉडल एग्रीमेंट दे रहे हैं कि सिस्टम का फॉर्मेशन 23 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी भाग पे कर सकता है, और इंटेंसिफाई करके वेल मार्क नहीं तो डिप्रेशन का इंटेंसिटी 25 सितंबर के आसपास लेने के बाद ये 26 सितंबर के आसपास उड़ीसा के आसपास कहीं पे क्रॉस कर सकता है, और क्रॉस करने के बाद ये लगातार पश्चिम दिशा पे अपने ट्रैक को जारी रख सकता है, और छत्तीसगढ़ को क्रॉस करने के बाद ये मध्य प्रदेश के आसपास 27 से 28 सितंबर के आसपास तक पहुंच सकता है, और उसके बाद ये राजस्थान के पूर्वी हिस्सों के आसपास जाके 28 सितंबर से 29 सितंबर के आसपास राजस्थान के पूर्वी हिस्सों के आसपास जाने के बाद ये उसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ ट्रैक को मोड़ सकता है, जो कि 29 से 1 अक्टूबर के दौरान तक ये सभी हिस्सों पे इसके चलते काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकता है। ये दोनों ECM-AI मॉडल और GFS, ये दोनों मॉडल इसी तरीके के ट्रैक और प्रभाव को लेकर संकेत दे रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि जो पश्चिमी राजस्थान के आसपास के हिस्सों पे जो एंटी साइक्लोन है, जिसके चलते लगातार उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चल रहा है, और उसी के चलते लगातार शुष्क मौसम कई जगह पर बना हुआ है। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश का एक्टिविटीज फिर भी जारी है, राजस्थान के कुछ जगह पर रिकॉर्ड हो रहे हैं, लेकिन IMD के हिसाब से मानसून का वापसी शुरू हो चुका है, और इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। उसके हिसाब से ये जो एंटी साइक्लोन होगा, ये सिस्टम को और ज़्यादा पश्चिम पे जाने की अनुमति नहीं देगा। ये सिस्टम रिकर्व करेगा उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ ही, क्योंकि इस टाइम पर जो भी सिस्टम नॉर्मली बनते हैं वो ज़्यादा पश्चिम पे जाते नहीं हैं, जैसे कि पाकिस्तान या उत्तरी गुजरात या पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, ये सभी हिस्सों पे सिस्टम ये टाइम पर जाते नहीं हैं। ये रिकर्व ही मोस्टली करते हैं उत्तर प्रदेश या उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ। तो इसलिए मॉडल भी यहाँ पर ऐसा ही दिखा रहा है, और कंडीशन भी सपोर्टिव है। तो इसलिए सिस्टम ये टाइम पर बनता है तो ये ऐसा ही ट्रैक फॉलो करेगा। उड़ीसा के आसपास क्रॉस करने के बाद ये मध्य प्रदेश को इम्पैक्ट करेगा, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश या उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ अपने ट्रैक को मोड़ सकता है। इसलिए सितंबर के 25 से लेकर अक्टूबर 1 या 2 तक पूरे उत्तर पश्चिमी भारत के कई राज्यों के साथ साथ मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई राज्यों पे, व्यापक हिस्सों पे बारिश बढ़ सकता है इस सिस्टम के चलते। और ये चीज़ क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से भी सही है, लेकिन फिर भी लॉन्ग रेंज का फोरकास्ट ये है, और ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम उड़ीसा के आसपास क्रॉस करने के बाद ये पूरा रिकर्व कर जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग रेंज का फोरकास्ट की बात हम कर रहे हैं, और मॉडल पे चेंजेस होते रहते हैं। सिस्टम के ट्रैक पे भी कुछ बदलाव हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि सिस्टम जितना पश्चिम पे जाएगा ऐसा दिखा रहा है, ऐसा इतना पश्चिम पे शायद सिस्टम ना जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो मॉनसून का वापसी पर यह सिस्टम का क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये जानेंगे। तो अभी जैसे पश्चिमी राजस्थान और आसपास के हिस्सों से मॉनसून का वापसी का प्रक्रिया चालू है, ये वैसे ही कंटिन्यू करेगा।
तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक सिस्टम आ नहीं जाता। सिस्टम आने के बाद जब ये क्रॉस करने के बाद भारत के अंदर की तरफ जाएगा तो मॉइस्चर का फ्लो बंगाल की खाड़ी से फिर से बढ़ेगा, नमी का मात्रा फिर से बढ़ेगा, जिसके चलते बारिश कई राज्यों पे फिर से बढ़ेगा। इसके चलते मानसून का वापसी का प्रक्रिया रुक सकता है, लेकिन तब तक जहां से हो रहा है वैसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये सिस्टम पर लगातार मेरा नज़र बना हुआ है, आपको जानकारी लगातार मैं देता रहूँगा हमारे चैनल पर। और पोस्ट मानसून साइक्लोन सीजन का पार्ट 2 आपको 2 दिनों के अंदर ही चैनल पर मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारी मिला होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आज के वीडियो पे दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय और आप सभी का दिन शुभ।